भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार में सुखी कौन होता है। वे 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, शक्नोति इहैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं, प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी इत्यादि योनियों में प्रसुप्त रहता है। उनमें केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है। देव आदि योनियों में यह विवेक ढका रहता है, क्योंकि वे भोग योनियां हैं। अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका हुआ ही रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख एवं दोष दर्शन कराता रहता है, परंतु इसे महत्व न देने के कारण मनुष्य भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर इसे स्थायी बना ले। इसकी उसे पूर्ण स्वतंत्रता है। विवेक को स्थायी बनाकर वह राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि विकारों को सर्वथा समाप्त कर सकता है। इसलिए भगवान इह पद से मनुष्य को सावधान करते हैं कि अभी उसे ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है जिसमें वह काम क्रोध पर विजय प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। मनुष्य शरीर मुक्त होने के लिए ही मिला है। इसलिए मनुष्य मात्र काम क्रोध का वेग सहन करने में योग्य अधिकारी और समर्थ है। इसमें किसी वर्ण आश्रम इत्यादि की अपेक्षा नहीं है। मृत्यु का कुछ पता नहीं कि कब आ जाए। अतः सबसे पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। यह सावधानी जीवन भर रखनी है। यह कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। इस कार्य को करने का अवसर मनुष्य शरीर में ही है, दूसरे शरीरों में नहीं। इसलिए शरीर छूटने से पहले यह कार्य जरूर कर लेना चाहिए। यही भाव इन पदों का है। उपर्युक्त पदों में एक भाव यह भी लिया जा सकता है कि काम क्रोध के वशीभूत होकर शरीर क्रिया करने लगे। ऐसी स्थिति से पहले ही उनके वेग को सह लेना चाहिए, कारण कि काम क्रोध के अनुसार क्रिया आरंभ होने के बाद शरीर और वृत्तियां अपने वश में नहीं रहती। भोगों को पाने की इच्छा से पहले उनका संकल्प होता है। वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना चाहिए कि मैं तो साधक हूं, मुझे भोगों में नहीं फंसना है, क्योंकि यह साधक का काम नहीं है। इस तरह संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिए। पदार्थों के प्रति राग रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर है, सुखप्रद है इत्यादि संकल्प उत्पन्न होते हैं। संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है और उनकी प्राप्ति में बाधा देने वालों के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। काम क्रोध के वेग को सहन करने का तात्पर्य है काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही न होने देना। काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध को रोकना कठिन हो जाता है। इसलिए काम क्रोध के संकल्प को उत्पन्न न होने देने में ही उपर्युक्त पदों का भाव
प्रतीत होता है। कारण यह है कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने पर अंतःकरण में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष इत्यादि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य सुखी नहीं कहा जा सकता। परंतु इसी श्लोक में ससुखी पदों से काम क्रोध का वेग सहन करने वाले मनुष्य को सुखी बताया गया है। दूसरी बात यह है कि काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से भी रोक सकता है, अथवा व्यापार में आमदनी होती देखकर लोभ से भी रोक सकता है। परंतु इस प्रकार भय और लोभ के कारण काम क्रोध का वेग सहन करने से वह सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि वह जैसे क्रोध में फंसा था ऐसे ही भय और लोभ में फंस गया। तीसरी बात यह है कि इस श्लोक में युक्तः पद से काम क्रोध का वेग सहने वाले व्यक्ति को योगी कहा गया है। परंतु संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता। इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकना अच्छा होते हुए भी साधक के लिए इनके संकल्प को उत्पन्न न होने देना ही उचित है। इनको जड़ से ही उत्पन्न न होने दो। काम क्रोध के संकल्प को रोकने का उपाय है अपने में काम क्रोध को न मानना। कारण कि हम स्वयं रहने वाले हैं और ये काम क्रोध तो आने जाने वाले हैं, इसलिए वे साथ रहने वाले नहीं हैं हमारे। दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप से भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वह वस्तु अपने में नहीं होती। तीसरी बात, काम क्रोध से रहित हुआ जा सकता है। काम क्रोध वियुक्ता नाम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि एतैर विमुक्तः, इनसे विमुक्त हो सकते हैं। इनसे रहित वही हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही इनसे रहित होता है। चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को, जो राग द्वेष के ही स्थूल रूप हैं, इनको क्षेत्र अर्थात प्रकृति के विकार के रूप में बताया है गीता के 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। अतः ये प्रकृति में ही होते हैं, अपने में नहीं, क्योंकि स्वरूप हमारा निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है कि काम क्रोध अपने में नहीं है। इनको अपने में मानना मानो इनको निमंत्रण देना है। भगवान आगे कहते हैं सयुक्तः नरः, अज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान ढका हुआ है, ऐसे मनुष्यों को भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जंतु कहा है। यहाँ काम क्रोध का वेग सहने में समर्थ मनुष्य को नर कहा है। भाव यह है कि जो काम क्रोध के वश में है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में नर है, शूरवीर है। समता में स्थित मनुष्य को योगी कहते हैं। जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के वेग को उत्पन्न ही नहीं होने देता वही समता में स्थित हो सकता है। सुखी मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध उत्पन्न होने पर सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है। कारण कि काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्य के अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों के रहते हुए वह सुखी कैसे हो सकता है? जब वह काम क्रोध के वेग के वशीभूत हो जाता है तब वह दुखी हो ही जाता है। कारण की उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उनसे संबंध जोड़कर सुख चाहने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। यह नियम है।
परिशिष्ट भाव यह है कि पहले स्फुरणा होती है, उस स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह स्फुरणा पकड़ी जाती है और संकल्प बन जाती है। संकल्प होने से मनोराज्य होने लगता है, जिससे काम, क्रोध आदि का वेग उत्पन्न होता है। साधक के लिए पहली बात तो यह है कि वेग उत्पन्न ही न होने दे, अर्थात संकल्प न करे। दूसरी बात है कि वेग उत्पन्न होने पर भी वैसी क्रिया न करे। यदि व्यक्ति काम, क्रोध में, सुख दुख में अपने को मिलाए नहीं तो वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा, वह शांत, उदासीन हो जाएगा और वही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है, परम आनंद को प्राप्त करता है।